नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत जो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग पढ़ रहे थे, उनमें राजस्थान के दो प्रमुख दुर्ग लेंगे, जिनमें पहला है रणथंभौर दुर्ग और दूसरा है जालोर दुर्ग। तो सबसे पहले हम लेते हैं रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग है कहाँ? तो रणथंभौर का जो दुर्ग है ये है सवाई माधोपुर में। कहाँ है रणथंभौर दुर्ग? सवाई माधोपुर में। रणथंभौर दुर्ग है कहाँ? रणथंभौर दुर्ग है सवाई माधोपुर में। और इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? देखिए, इसका निर्माण रणथंमन देव ने करवाया था। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? रणथंमन देव ने करवाया। और कब करवाया था? रणथंभौर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था 944 ईस्वी में। रणथंभौर दुर्ग है कहाँ? ये सवाई माधोपुर में है। और इसका निर्माण किसने करवाया? रणथंमन देव ने करवाया। और कब करवाया था इसका निर्माण? तो 944 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया रणथंमन देव के द्वारा। अब है, इस रणथंभौर दुर्ग में एक मंदिर है। क्या है? मंदिर त्रिनेत्र गणेश मंदिर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ है ये? रणथंभौर दुर्ग में है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। ये क्या है? इसमें गणेश जी की 3 आंखें बताई गई है, इससे ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। इसमें गणेश जी की 3 आंखें बताई गई है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? त्रिनेत्र गणेश मंदिर। अब है, ये जो रणथंभौर दुर्ग है ये अरावली व विंध्याचल पहाड़ियों के मध्य स्थित है। कहाँ है ये दुर्ग? अरावली पहाड़ियों और विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों के मध्य स्थित है। अरावली व विंध्याचल पहाड़ियों के मध्य स्थित है। क्या? रणथंभौर का जो दुर्ग है ये अरावली व विंध्याचल पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ये रणथंभौर का जो दुर्ग है ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितनी पहाड़ियों से? 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये दुर्ग। ये है दुर्ग 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। रणथंभौर का जो दुर्ग है ये 7 पहाड़ियों से, चारों ओर से 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बख्तरबंद दुर्ग भी कहते हैं इस दुर्ग को। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में लिखा है कि अन्य सब दुर्ग तो नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। अबुल फजल ने क्या लिखा है इस दुर्ग के बारे में? अबुल फजल का कथन है कि अन्य सब दुर्ग तो जबकि यह दुर्ग क्या है? बख्तरबंद। किसने लिखा है ये कथन? अबुल फजल ने लिखा है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में लिखा है कि अन्य सब दुर्ग तो नंगे हैं, जबकि ये दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। ये दुर्ग 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बख्तरबंद दुर्ग कहते हैं। ये दूर से आसानी से दिखता नहीं है ये दुर्ग, जबकि इसमें खड़ा व्यक्ति दूर तक देख सकता है आसानी से। अब देखिए, ये जो गणेश मंदिर है इसके पूर्व में एक अज्ञात जल स्रोत है। क्या है? जल स्रोत, जिसे क्या कहते हैं? ये त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर के पूर्व में है ये, और इसे क्या कहते हैं? गुप्त गंगा कहते हैं। गुप्त गंगा ये है कहाँ? त्रिनेत्र गणेश मंदिर के पूर्व में।
तो देखिए रणथंभौर दुर्ग है कहाँ, ये सवाई माधोपुर में, और इसका निर्माण करवाया था सन 944 ईस्वी में रणथंभन देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और ये अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ये रणथंभौर का जो दुर्ग है ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितनी पहाड़ियों से? 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बख्तरबंद दुर्ग भी कहते हैं। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में लिखा था कि ये अन्य सब दुर्ग तो नंगे हैं, जबकि ये दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। अब इस दुर्ग में एक है त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। किस दुर्ग में? रणथंभौर दुर्ग में है त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जो कि प्रसिद्ध है अत्यंत। और इस गणेश मंदिर के पूर्व में एक अज्ञात जल स्रोत है, जिसे क्या कहते हैं? गुप्त गंगा कहा जाता है। अब देखिए इस दुर्ग में है एक दरगाह है, जिसे क्या कहते हैं? पीर सदरुद्दीन की दरगाह। पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ है? ये रणथंभौर दुर्ग में है पीर सदरुद्दीन की दरगाह। अब है इस दुर्ग के प्रमुख महल कौन कौन से हुए? रणथंभौर दुर्ग के प्रमुख महल, इसमें प्रमुख महलों में सबसे पहले आता है जोगी महल। कौन सा महल? जोगी महल। एक है जोरा भोरा महल। एक है हमीर महल, या हमीर की कचेरी भी कहते हैं इसे, हमीर महल। ये क्या हुए? रणथंभौर दुर्ग के प्रमुख महल हुए। कौन कौन से हैं? पहला है इसमें जोगी महल, दूसरा है जोरा भोरा महल, और तीसरा कौन सा हुआ? हमीर महल। अब है इस दुर्ग में एक है 32 खंभों की छतरी। कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग में है 32 खंभों की छतरी। इसका निर्माण करवाया था हमीर ने करवाया था। हमीरदेव चौहान ने इस छतरी का निर्माण करवाया था। अपने पिता जेत्र सिंह के 32 वर्षों के कार्यकाल के उपलक्ष्य में इस 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया गया था हमीरदेव चौहान के द्वारा। अब एक न्याय छतरी भी है, वो भी इसी दुर्ग में है। न्याय छतरी भी इसी दुर्ग में है। कौन से दुर्ग में है न्याय छतरी? रणथंभौर दुर्ग में है न्याय छतरी और 32 खंभों की छतरी, जिसका निर्माण करवाया गया था हमीर के द्वारा। ये दोनों छतरियाँ कहाँ हैं? रणथंभौर दुर्ग में है। अब है इस दुर्ग में 1301 ईस्वी में यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। 1 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी और हमीर चौहान के बीच यहाँ युद्ध हुआ था। हमीर देव के बीच यहाँ पर युद्ध हुआ था। कब हुआ था? सन 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव के बीच यहाँ युद्ध हुआ था। और 1301 ईस्वी में यहाँ राजस्थान का प्रथम साका हुआ था। 1301 ईस्वी में यहाँ राजस्थान का प्रथम साका हुआ। राजस्थान का प्रथम साका कब हुआ? सन 1301 ईस्वी में हुआ। और ये हुआ कहाँ? रणथंभौर दुर्ग में हुआ। और इस समय आक्रमणकारी जो था वो था अलाउद्दीन खिलजी। अब है
और इस समय केसरिया किसने किया? हमीरदेव चौहान के द्वारा केसरिया किया गया। और जौहर जो किया था वो क्या था? रानी रंगा देवी ने या रानी रंग देवी ने। अब हम लेते हैं जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग, जालोर दुर्ग कहाँ है? ये जालोर दुर्ग है जालोर में। जालोर में है ये दुर्ग। इसे सुवर्णगिरी दुर्ग भी कहा जाता है। किसे? जालोर दुर्ग को क्या कहा जाता है? सुवर्णगिरी दुर्ग। सुवर्णगिरी या इसे सोनगढ़ या सोनलगढ़, किसे कहा जाता है? जालोर दुर्ग को कहा जाता है सुवर्णगिरी, सोनगढ़ या सोनलगढ़। इसे कांचनगिरी भी कहते हैं। किस दुर्ग को कहते हैं? कांचनगिरी या कनकांचल। किस दुर्ग को कहते हैं? ये जालोर दुर्ग को कहते हैं कांचनगिरी या कनकांचल, सुवर्णगिरी, सोनगढ़ या सोनलगढ़। ये सब किसे कहा जाता है? जालोर दुर्ग को कहा जाता है। ये किस दुर्ग के उपनाम है? जालोर दुर्ग के उपनाम हुए। अब इस दुर्ग का निर्माण परमार शासकों द्वारा करवाया गया था। जालोर दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? इस दुर्ग का निर्माण परमार शासकों द्वारा करवाया गया। जालोर दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? परमार शासकों द्वारा करवाया गया। और डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इसका निर्माण इस दुर्ग का जो निर्माण है वो परमार शासक नागभट्ट प्रथम के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? परमार शासक नागभट्ट प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। नागभट्ट प्रथम के द्वारा करवाया गया। किसके अनुसार है ये? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार है। ये इस दुर्ग का निर्माण जो है वो परमार शासक नागभट्ट प्रथम के द्वारा करवाया गया। ये जालोर दुर्ग जो है ये लूनी नदी के किनारे है। लूनी नदी के किनारे जालोर दुर्ग किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे है ये जालोर दुर्ग। अब है इस दुर्ग के प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हुए? देखिए मंदिर, पहला है चामुंडा माता मंदिर। चामुंडा माता मंदिर ये कहाँ है? जालोर दुर्ग में है चामुंडा माता मंदिर। और एक है जोगमाया मंदिर। जोगमाया मंदिर, ये दोनों मंदिर कहाँ है? जालोर दुर्ग में है। पहला हुआ चामुंडा माता मंदिर और दूसरा हुआ जोगमाया मंदिर। अब इस दुर्ग में एक दरगाह भी है। किसकी दरगाह है? मलिक शाह की दरगाह। कहाँ है? इसी जालोर दुर्ग में है मलिक शाह की दरगाह।
यहाँ इस जालोर दुर्ग में है एक कीर्ति स्तंभ है, उसे क्या कहा जाता है? जालोर दुर्ग के कीर्ति स्तंभ को परमारकालीन कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। परमारकालीन कीर्ति स्तंभ इसी दुर्ग में है। परमारकालीन कीर्ति स्तंभ कौन से दुर्ग में है? जालोर दुर्ग में है परमारकालीन कीर्ति स्तंभ। अब यहाँ पर है एक अलाई मस्जिद। अलाई मस्जिद भी इसी दुर्ग में है। इस अलाई मस्जिद का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने करवाया? अलाई मस्जिद का निर्माण करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सन 13 इस दुर्ग पर आक्रमण करके इसे जीतकर यहाँ पर अलाई मस्जिद का निर्माण करवाया था। इस दुर्ग के प्रमुख द्वार कौन कौन से हैं? देखिए, मुख्य प्रवेश द्वार। प्रथम तो है इसमें सूरजपोल, द्वितीय है ध्रुवपोल। ये कौन से दुर्ग के प्रवेश द्वार है? जालोर दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार है। तीसरा क्या है? चांदपोल। चांदपोल। और चौथा कौन सा हुआ? सिरपोल। जालोर दुर्ग के क्या है? प्रवेश द्वार है, जिनमें पहला कौन सा हुआ? सूरजपोल। दूसरा कौन सा हुआ? ध्रुवपोल। तीसरा हुआ चांदपोल और चौथा हुआ सिरपोल। सन 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया। किस दुर्ग पर? जालोर दुर्ग पर सन 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और सन 1311 ईस्वी में इस दुर्ग में प्रथम शाका हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीतकर इसका नाम क्या रख दिया था? जलालाबाद रख दिया था। जालोर दुर्ग का नाम क्या रख दिया गया था? जलालाबाद। सन 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया और इसको जीतकर इसका नाम क्या रख दिया था? जलालाबाद। और इसे जीतकर इसका नाम जलालाबाद रख दिया। सन 1311 ईस्वी में जालोर दुर्ग में शाका हुआ था। क्या हुआ था? सन 1311 ईस्वी में जालोर दुर्ग में शाका हुआ। परमारकालीन कीर्ति स्तंभ इसी दुर्ग में है और इस दुर्ग अलाई मस्जिद भी इसी दुर्ग में है। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया और इसे जीतकर यहाँ पर एक अलाई मस्जिद का निर्माण करवाया और इसलिए इसे अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद भी कहा जाता है। इस दुर्ग के जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो कौन कौन से हैं? पहला तो है सूरजपोल, दूसरा है ध्रुवपोल और तीसरा है चांदपोल और चौथा क्या है? सिरपोल। ये चार क्या है? इस दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार है। सन 1311 ईस्वी में इस दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण किया गया और अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीतकर इसका नाम क्या रख दिया था? जलालाबाद नाम रख दिया था। और इसी दुर्ग में सन 1311 ईस्वी में एक शाका हुआ था। कौन से दुर्ग में? जालोर दुर्ग में, जिसे सुवर्णगिरी, सोनगढ़, सोनलगढ़ या कनकांचल या कनकांचल दुर्ग भी कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।